जहाँ तक चीफ जस्टिस बंदयाल का सवाल है, मेरा ख्याल है उनके ऊपर एतराज दुरुस्त है और इसके मैं 3 बातें करना चाहूंगी। पहली तो ये, आपको याद होगा 2021 में सुप्रीम कोर्ट एक केस सुन रही थी जिसमें जस्टिस काजी फायज ईसा भी बेंच का हिस्सा थे और ये जो एमपीज को फंड्स देते हैं डेवलपमेंट के, इमरान खान साहब के टाइम पे उस पे केस चल रहा था। तो उस बेंच का एक हिस्सा थे जस्टिस बंदयाल तब, जिन्होंने जस्टिस काजी फायज ईसा को कहा था कि वो फॉर द प्रिंसिपल ऑफ अनबायसनेस एंड इम्पार्शियलिटी कभी भी प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब का केस नहीं सुन सकते। उन्होंने साइन किया था, वो इस ऑर्डर का हिस्सा थे। ना इमरान खान साहब ने कोई एतराज किया था जस्टिस काजी फायज ईसा पे, ना किसी और पार्टी ने किया था, ना जस्टिस काजी फायज ईसा ने खुद रिक्यूज किया था। ये उस बेंच ने फैसला किया कि जस्टिस काजी फायज ईसा ऐसा इमरान खान साहब, प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब का कोई केस नहीं सुन सकेंगे क्योंकि उन्होंने एक पिटिशन उनके खिलाफ की हुई है। तो ये स्टैंडर्ड जस्टिस बंदयाल ने एज ए जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट सेट किया, जिसकी कोई मिसाल नहीं मिलती, जो मेरी नजर में हमारे आइन, हमारे कोड ऑफ कॉन्डक्ट, जनरल एक जो जुडिशियल इंडिपेंडेंस के प्रिंसिपल्स है उसके खिलाफ है। अब हम देख रहे हैं कि वो ना सिर्फ ये कह रहे हैं कि वो इस बेंच का हिस्सा बने, वो इस बेंच को कॉन्स्टिट्यूट करेंगे जो इस कमीशन के खिलाफ पिटिशन सुन रहा है, वो इसको हेड करेंगे, वो इसका हिस्सा बनेंगे। और इंटरेस्टिंगली जो मेन इश्यू इस पिटिशन में उठाया गया है वो ये है कि क्योंकि वो एज चीफ जस्टिस, उनका इख्तियार है, उनका ये एडमिनिस्ट्रेटिव इख्तियार है कि अगर कोई जजेस किसी कमीशन का हिस्सा बनते हैं तो वो चीफ जस्टिस नॉमिनेट करते हैं। वो इख्तियार भी अपना ओन कर रहे हैं, कह रहे हैं इस बेसिस पे प्राइमा फेसाई उन्होंने इस कमीशन को काम करने से रोक दिया। 8 पेजेस का लीना वो उनका ऑर्डर था, उसमें सिर्फ एक पैराग्राफ है जिसमें उन्होंने अपनी रीजनिंग दी है और वो पूरा जो है अगर आप उसको पढ़ें वो कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट के ऊपर ही है। उन्होंने 4 जजमेंट्स का हवाला दिया है, अगर आप उन जजमेंट्स को भी पढ़ें वो कहती है कि जुडिशियल कैपेसिटी में जो जजेस हैं वो उन बेंचेस का हिस्सा जो है वो तब रिक्यूज करें अगर कोई और ऑप्शंस हो। अगर कोई ऑप्शन ही नहीं है, उनके अलावा कोई केस सुन ही नहीं सकता, तो वो फिर भी कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट अगर है तब भी बेंच पे बैठ सकते हैं। लेकिन यहाँ पे हमारे माशाल्लाह 15 सुप्रीम कोर्ट के जजेस हैं कि कोई ऐसा मामला है कि अगर चीफ जस्टिस साहब नहीं बैठेंगे तो केस जो है वो सुना ही नहीं जा सकता। दूसरा एग्जांपल ये है कि अगर कोई वेग या बहुत फार फेच्ड एलिगेशंस हैं तो फिर भी जजेस बैठ के सुन सकते हैं। अगर कोई स्पेसिफिक उनकी फैमिली, बिजनेस, फाइनेंशियल इंटरेस्ट से रिलेटेड एलिगेशंस हैं तो उन्हें रिक्यूज कर लेना चाहिए। ये रेफरेंसेस सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में, अपने ऑर्डर में खुद दी हैं। तो मुझे नहीं समझ आती कि आप क्यों इंसिस्ट करेंगे कि आपने ही बेंच हेड करना है, जबकि साफ नजर आता है एक कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है। और अलीना, एक पस मंजर, एक कॉन्टेक्स्ट याद में रखना चाहिए कि बहुत से पॉलिटिकली सेंसिटिव केसेस हैं 2016 से जो चल रहे हैं, 2017 से चल रहे हैं, उन सब में जस्टिस बंदयाल जो है वो उनका हिस्सा रहे हैं और उनपे एतराज अब एक उठ रहा है कि वो एक इम्पार्शियलिटी जो एक जज की होनी चाहिए वो नहीं नजर आ रही। और आपने टाइमलाइन भी हमें बताई थी। अच्छा, बंदयाल साहब का ठीक है, मुझे आपकी रीजनिंग समझ आ गई, बट मुनीब अख्तर साहब और इजाजुल एहसन साहब के ऊपर आपकी क्या राय है जो जवाब पेश किया जा रहा है? अलीना, वो मेरे लिए डिफरेंट थ्रेशोल्ड है, वो इतना स्टार्क नहीं है, खास तौर पे जस्टिस इजाजुल एहसन का। तो उस पे मेरी कोई डिफिनिटिव राय नहीं है, वो देखते हैं अदालत किस तरह डिसाइड करती है। आपकी राय में जस्टिस इजाजुल एहसन का, क्योंकि उस तरह तो बराह रास्त ताल्लुक नहीं है, एक ऑडियो है, वो बयाना तो कह रही हूँ कि वो थोड़ा सा वो ना करे अपने आप को, तो कोई कबाहत नहीं है। तो मेरा ख्याल है ये देखते हैं कोर्ट किस तरह करती है और इवेंचुअली आप जजेस पे छोड़ सकते हैं। लेकिन ये जो लार्जर कॉन्टेक्स्ट है उसमें जस्टिस इजाजुल एहसन का भी एक रोल रहा है। तो आपने ये भी देखना है आपका जो फैसला आएगा उसकी क्या क्रेडिबिलिटी रहेगी। तो शायद जस्टिस इजाजुल एहसन का उस बेंच में बैठना, उससे जो फैसला आएगा उस पर सवाल उठेंगे। ऑलरेडी अलीना, हमें ये भूलना नहीं चाहिए, जब ये बेंच कॉन्स्टिट्यूट किया गया ऑलरेडी बहुत तनकीद हो रही थी कि 27 सालों से कहा जा रहा है। लेकिन हुकूमत जो बार बार जस्टिस इजाजुल एहसन के ऊपर तहफ्फुज़ात उठा रही